बजट सत्र का दूसरा हिस्सा अमूमन सबसे अहम माना जाता है। बजट सत्र के सबसे अहम बिल इसी में पास किए जाते हैं। इसके अलावा इस बार सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के लिए भी तैयारियां करके आई थी और उसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विधेयक पर भी सरकार को पूरी उम्मीद थी, लेकिन एक हफ्ता पूरा का पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सरकार की आगे की नीति क्या रहेगी, ये जानने के लिए बात करते हैं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ से। कमलनाथ जी, पूरा एक हफ्ता हमने देखा, पूरा जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया अब तक की कार्रवाई। अब आगे क्या होगा, क्या तैयारियां हैं सरकार की? आपने सही कहा कि हंगामे में क्या, संसदीय प्रजातंत्र में विरोध का प्रावधान है और विरोध आवश्यक है, पर हंगामा का कोई प्रावधान नहीं है। ये हमारी संसदीय प्रजातंत्र को कमज़ोर करता है और ये बहुत चिंता का विषय है। आज जो बिखराव है विरोधी दलों में। हर विरोधी दल का एक अपनी सोच है, उनके अलग मुद्दे हैं। डीएमके के अलग हैं, अन्ना डीएमके के अलग हैं, वामपंथी पार्टियों के अलग हैं, टीडीपी के अलग हैं। उनमें खुद ही तालमेल नहीं है, उनमें खुद ही, तो किससे हम ये बात करें? और जो विरोधी दलें बाहर कह रही हैं, मीडिया के माध्यम से कह रही हैं, ये चैनलों के माध्यम से कह रही हैं, ये बात सदन में चर्चा और बहस से ये सब बातें रखी जा सकती हैं। पर ये जो परंपरा है कि हंगामा करो, इससे मैं सोचता हूँ हमारी संसदीय प्रजातंत्र को बहुत चोट पहुँचती है। अब हमारा प्रयास है और मेरा प्रयास रहेगा कि हम सब दलों के साथ बैठकर चर्चा करें, क्योंकि ये चिंता का विषय केवल सरकार का नहीं है। ये संसद जो है, हर सांसद का है, हर राजनीतिक दल का है। संसद केवल गवर्नमेंट का नहीं है। तो क्या आप बात करेंगे? ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप विपक्ष के नेताओं से संपर्क साध सकते हैं। मैं बिल्कुल बात करूंगा और ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं सबसे बात करूं ताकि कोई उपाय निकालें और जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पारित करें। ये विधेयक कांग्रेस पार्टी की नहीं है, सरकार के केवल नहीं है, ये देश की जनता के लिए है। और अगर इनमें रोक टोक आती है, हंगामा, तो देश की जनता तय करेगी। अगर फूड सिक्योरिटी बिल है, अगर लैंड एक्विजिशन बिल है और ये पास नहीं होता, सरकार, क्योंकि हम शासन में है, हमारी सरकार है, लाने तो हमें, वो तो ला नहीं सकते जब तक वो सरकार में ना हो। हाँ, उनको इंतजार करनी पड़ेगी, जो उनकी सोच है। पर इसमें हंगामा करके नहीं करने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं देश की जनता। कमलनाथ जी, क्या अब 30 तारीख का इंतज़ार सरकार को भी है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला या अपनी टिप्पणी कोई भी कर सकता है। क्या आपको लगता है वाकई सरकार, खासतौर पर कानून मंत्री को लेकर सरकार सांसद में आ सकती है? प्रधानमंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं इसी मामले में। देखिए, प्रश्न है कि किसी ने भी अगर जो सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप किया है, गवर्नमेंट को या किसी को सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई राय ले, और ये परंपरा रही है, सब कानून मंत्री ने, लॉ मिनिस्टरों ने सीबीआई से मीटिंग करी है। ये केवल अभी की बात नहीं है, ये सब जो भी लॉ मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने बात करी है। सीबीआई लॉ मिनिस्ट्री जाती है, अगर उनको किसी मंत्रालय की जांच करनी है, जैसे कोयले के मंत्रालयों के अधिकारियों से उनको चर्चा करनी पड़ेगी, प्रश्न पूछने पड़ेंगे। और ये प्रश्न उन्होंने पूछे, क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय कोयले के मंत्री थे, पीएमओ भी थे। प्रश्न है कि क्या उन्होंने जांच में कोई हस्तक्षेप किया या जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया? क्या आपको लगता है कि इस बात पर सरकार बोल सकती है खुले मन से जांच को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं? बिल्कुल नहीं, सरकार ने कभी उनकी जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। आखिरी सवाल कमलनाथ जी, बजट का बहुत अहम दिन बचे हुए हैं, सरकार के पास और भी बहुत चुनौतियां हैं। ऐसे में सरबजीत का मामला भी सामने आ जाता है, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष निशाना साध सकता है, तो आपका काम और मुश्किल हो सकता है संसद में। ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। हमें सब एक होना पड़ेगा। ये ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं और इसमें राजनीति करें कोई राजनीतिक दल, ये मैं सोचता हूँ बहुत गलत है और हमारे देश को शोभा नहीं देता। जेपीसी पर भी तैयारी पूरी है? जेपीसी पर भी आपको लगता है कुछ समाधान निकल पाएगा आखिरकार? जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा है कि हम कोई संशोधन को सुनने के तैयार हैं। आज केवल बीजेपी के संशोधन की बात नहीं है, अन्य दल हैं, उनको भी इस पर सहमति
व्यक्त करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर सरकार का अब ये मत है कि कहीं ना कहीं जो तमाम गतिरोध है उसको दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वे विपक्ष के नेताओं से संपर्क साधेंगे और सबकी निगाहें रहेंगी अगले हफ्ते संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है तो किस तरह का सियासी तस्वीर, किस तरह की सियासी तस्वीर वहाँ पर उभर कर आती है। सबकी निगाहें न सिर्फ विपक्ष पर बल्कि सरकार पर और संसद पर भी लगी रहेंगी। रवि धीमान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।